फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मरतबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुम्मे के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो, और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकीरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पढ़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया, तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो तो पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा लें और इजाफी रहमतें भी भेजें। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। इंसान को इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और अहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा उन एहसानात के तले दबे हुए। तो हम कोई भी इबादत अगर कर रहे हैं, दुआ भी अगर मांग रहे हैं, तो ये भी किसकी वजह से तौफीक मिल रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो हर काम में हुक्म यह है कि भाई जिसका एहसान है, जिसकी वजह से तुम्हें ये रहनुमाई मिली, पहले उसका भी तो कुछ ख्याल करो, उसका भी
जो है ना, अल्लाह से उसके लिए दुआ मांगो ताकि तुम्हारी तरफ से भी कुछ शुक्र हो। दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि इसमें हिकमत यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तौहीद का अकीदा मजबूत होता है। वो तौहीद दुरूद शरीफ नबी से दुआ नहीं है बल्कि अल्लाह से दुआ है। किसके लिए? नबी के लिए। तो पता ये चला कि नबी पर भी अल्लाह की रहमतें होंगी। और दुआ कौन मांग रहा है? हम मांग रहे हैं। तो इसमें नबी से मांगने का दरवाजा बंद कर दिया कि नबी से मांगने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि नबी के लिए भी अल्लाह से मांगा जाएगा। तो जब नबी के लिए भी अल्लाह से मांगने का हुक्म है तो अपने लिए नबी से कैसे मांगने का हुक्म हो गया? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यानी नबी के लिए भी किससे मांगने का हुक्म है? अल्लाह से। तो अपने लिए किससे मांगेंगे? बतरीक़े औला हम फिर अल्लाह से मांगेंगे। तो इससे अकीदा तौहीद मजबूत होता है। और तीसरी बात यह कि उलमा ने लिखा है कि जब दुरूद शरीफ पढ़ें तो इस नजरिए से ना पढ़ें कि नबी हमारी दुआ के मोहताज हैं। नबी अल्लाह की रहमत के तो मोहताज हैं, ये तो दुरूद शरीफ से पता चलता है, लेकिन अल्लाह की वो रहमत उस वक्त भी होती अगर हम ये दुआ ना मांगते। मेरे बारे में एक पोस्ट चलाई गई है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सालाना आमदन 12 करोड़ रुपए है। पोस्टें उटपटांग चलती रहती हैं, मुझे कोई वजाहत की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन ये इतनी ज्यादा चलाई कि मेरे अपने रिलेटिव ने मुझे मुबारकबादें भेजना शुरू कर दी और रिश्ते आना शुरू हो गए तबाह के। रॉयल फैमिलीज के रिश्ते आना शुरू हो गए, रॉयल फैमिलीज। मैं सोच रहा था यार जिसने ये पोस्ट चलाई है झूठी पोस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काश वो 10 साल पहले चला देता यार। कैसे खानदानी, अब भी अल्लाह का शुक्र है मेरे जो ससुराल है मैं उनको रॉयल फैमिली ही समझता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन 10 साल पहले चल जाती ना ये, तो शाही खानदान के रिश्ते आते, दबा के रिश्ते आ रहे हैं 2-3 दिन से ना। उधर फोन हम कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, बस क्या बताऊं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मेरे ससुराल वाले पकड़ के कूटेंगे मुझे ना। तो पाकिस्तानियों को अल्लाह हिदायत दे यार, कुछ प्रोपेगेंडा किया करो थोड़ा सोच समझ के। 12 करोड़ साल का मतलब है महीने का 1 करोड़। ठीक, मेरा महीने का 1 करोड़ होता। सबसे पहले मस्जिद में एसी लगवाता मैं, यहाँ पे गरीबों वाली मस्जिद है हमारी। खैर, और अगर बिलफर्ज हैं 12 करोड़ तो उसमें टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर बिलफर्ज हैं, अव्वल नहीं है, हकीकत यही है कि नहीं है, ये झूठी पोस्ट है। लेकिन अगर 12 करोड़ के बजाय 24 करोड़ हो, 1 अरब भी हो, तो किसी की जातियात पे जाना, उसके बारे में पोस्टें चलाना, ये इतना कमा रहा है, फिर लोगों के कमेंट्स, कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई कह रहा है हमें खुशी हुई, कोई कह रहा है ये देखो इन मौलवियों के चस्के देखो, इतने इतने पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक घटिया सोच है। पोस्ट चलाने वाले ने तो जो भी नियत थी चला दी, लेकिन कमेंट से पता चलता है कि भाई आप उस पर तबसरे क्यों कर रहे हो। बोले भाई उसका जाती मामला है मुफ्ती साहब, अगर किसी से चोरी करके नहीं कमा रहे, कोई हराम नहीं कमा रहे, तो 12 करोड़ किया, कितने कमाए? 24 होने चाहिए ये। तो कुछ लोगों ने ना ये मौलवी लोग देखो, तो मैं इसलिए इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि अगर कोई खा रहा है ना तो किसी को खाता हुआ देख के अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो खा क्यों रहा है, आपके साथ मसला ज्यादा है कि आपको किसी को खाता देख के टेंशन क्यों हो रही है, और खास तौर पे मौलवी को खाता देख के टेंशन क्यों हो रही है। ये बड़ा मसला है। लोग मजहबी लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, इसी से पता चल जाता है कि आप में कितना ईमान है। मैं फिर बताता हूँ वो पोस्ट 100% गलत है, लेकिन मेरा मकसद अभी उसकी तरदीद बराए तरदीद नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो हासिदीन है खुल के तो सामने आ जाते हैं ना, अबे ये देखो अय्याशी, अबे ये देखो अय्याशी। एक सोच बना लो कि जब भी किसी को खाता देखोगे तो टेंशन लेने के बजाय क्या हो, खुश हो जाओ। इससे आपकी डिप्रेशन खत्म होगी, आप जिंदगी को एंजॉय करोगे। पता है इंसान के साथ सारा मसाला ही यही है। ये जो हम लोगों को डिप्रेशन और टेंशन है ना, इसलिए नहीं है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि फला इतना आगे निकल गया तो हम पीछे क्यों हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। सारी टेंशन इसकी है। ये कंपटीशन खत्म हो जाए ना, सारी दुनिया सुकून में आ जाए। क्योंकि इस जमाने में ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इंसान को जिस सतह का रिस्क मिल रहा है ना, जिस स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का रिस्क इससे पहले कभी भी नहीं मिला। ऐसी लाइफ इंसान की कभी रही नहीं है लग्जरी जैसी अब है, सिवाय चंद मुल्कों के और चंद गरीब इलाकों को अगर आप मुस्तस्ना कर दो। कुछ जगह ऐसी है जहां लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। ये लिविंग स्टैंडर्ड जो इंसान का आज है ना, लिबास में, खुराक में, रिहाइश में, सवारी में, ये स्टैंडर्ड आज से पहले कभी भी बोलो नहीं था। तो फिर टेंशन किस बात की भाई? टेंशन इस बात की कि उसका मुझसे भी अच्छा क्यों है, इसी में मर रहे हैं सारे। आप मुझे बताओ, पहले पंखे थे गर्मियों में? हमारे परदादा से भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पंखे भी नहीं थे। बहुत मालदार लोग होते थे जो मुलाजिम रखते थे, जो यूं बैठ के पंखे जलाते रहते थे। जैसे ही वो हटा तो बस गर्मी से पसीना निकलना शुरू। मैंने ऐसे गांव में टाइम गुजारा है जहां लाइट नहीं है, तो गर्मियों में भी वहां टाइम गुजारा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम लोग कैसे रहा करते थे भाई, कैसे रहा करते थे यार, लेकिन फिर भी रहते थे। क्या आज जो खुराक मुयस्सर है पहले मुयस्सर थी? पहले मुर्गी खाना ये मालदारों का काम था, कहते हैं मुर्गे खा रहा है। अब चिकन बिरयानी हर ठेले पे मिल रही है, गरीबों का खाना है बिरयानी। तो हम थोड़ा सा बयानात में तारीफें करके थोड़ा दोबारा बिरयानी पे ले आते हैं लोगों को। शादी ब्याह में वलीमों में बिरयानी पका करती थी, अब तो हर घर में बिरयानी की तो कोई वैल्यू नहीं रही है। तौहीन है बिरयानी की है, लेकिन खैर अब हो रही है तौहीन, क्या करें। कितना चिकन कितनी आम हो गई है, गोश्त कितना आम हो गया है, अंडे कितने आम हो गए हैं। पहले अंडे खाना मालदार लोगों की अलामत थी। खुराक कितनी मयारी हो गई इंसान की, लिबास कितना मयारी हो गया।
6 6 10 10 15 15 जोड़े संभाल के रखे हुए हैं। जरा सा पसीना आया, कपड़े चेंज किए। पहले नहीं उसी को सीटते रहते थे। नहाना कितना आसान हो गया, वॉशरूम में जाओ, खोलो शावर, बस खड़े हो जाओ, खुद बहुत ऑटोमेटिकली नहा के, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, कपड़े डालो निकल आए। मशीनें देख लो, खवातीन पहले कैसे कपड़े धोती थी, हमारी माएं दादियां डंडे उठा उठा के कूट रही होती थी कपड़ों को। अब मशीन में डालो, धुल धुला के ऑटोमेटिक मशीनें खुद ही सारे प्रोसेस से गुजर के कपड़ा बाहर। उसमें भी फिर खवातीन कहती हैं एक्चुअली वो, फिर वो करता हूँ, फिर खवातीन बहुत गुस्से होती है, काम बहुत है। काम क्या है भाई, आपका काम क्या है? ना मर्दों थोड़ा बहुत, मर्द का तो फिर भी थोड़ा सा बॉस से कुछ सलावातें सुन लेगा, आपका तो सलावातों वाला काम भी, पहले सासों से जो सलावातें सुना करती थी वो भी क्या हो गया। एक थोड़ी सी सलावातों की टेंशन होती थी, अब वो भी क्या है, सास का तो एहतराम ही मार्केट से शॉर्ट हो गया। तो उसमें जो है ना पैम्पर देखो क्या कर रहा है आजकल। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां किसने उठा ली हैं, पैम्परों ने उठा ली है। तो कितनी लग्जरी लाइफ है ना इंसान की, लेकिन डिप्रेशन कम हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? कंपटीशन। अबे उसकी मुझसे भी ज्यादा। किसी गरीब के घर पुराने जमाने में पंखा लगाते थे ना, खुशी से बेहोश हो जाता कि यार बटन दबाओ खुद ही हवा आ रही है। अब इस पे डिप्रेशन हो रही है कि मेरे घर में एसी क्यों नहीं है, सारी दुनिया ने एयर कंडीशन लगा लिया, मेरे घर में क्यों नहीं है। तो ये दिमाग में बिठा लो, जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक ये दुनिया में कंपटीशन और तकाबुल का जज्बा खत्म नहीं होगा। और ये खत्म होता है दुनिया को मुसाफिर खाना समझने से। समझते हो? दुनिया को क्या समझने से? मुसाफिर। उलमा के पास अगर पैसा आता भी है तो लोग उनके ना पैसे को देखते हैं, ये यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हो। भाई जब नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कोई उनके दिमाग में तकाबुल नहीं है कि हमने पैसे में उससे आगे बढ़ना है, इससे सुकून है। जब नहीं होता तो नहीं होता है तो भी वो टेंशन नहीं होती जो आम लोगों को हो रही होती है कि भाई जा भी सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन ये जो कंपटीशन का जो दिमाग में खोपड़ी में घुस गया है ना, इस को खोपड़ी से क्या करो, निकालो। इसके बगैर जिंदगी में सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून के अलावा सब कुछ, उसको निकाल दो। बात चल पड़ी है तो मैं कंप्लीटली इसी पर बात करूं जरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में ना अपने से ऊपर को देखो और दुनिया में अपने से कमतर को देखो। आपके घर अगर पंखा है, आप उसको देखें जिसके घर पंखा भी नहीं है। एक तो बड़ा मसला ये है कि इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो अपने से ज्यादा मालदारों में जाके रहना शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा पैसा आया तो लिविंग स्टैंडर्ड अपनी औकात से ज्यादा ऊंचा, उसके बाद फिर वहां जाके फिर वही टेंशन। अबे यार उसके पास तो रोजाना गाड़ी बदलता है, मैं तो 10 साल से एक ही गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। अच्छा, मालदारों के साथ एक बड़ा इशू पता है क्या है? क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो इज्जत तलाश करता है। अब मालदार के पास जब पैसा आता है ना तो उसको इज्जत माल में नजर आती है, क्योंकि जब दोस्त अहबाब आपस में बात करते हैं, अबे तू क्या खरीद रहा है, मैंने ये इतने की घड़ी खरीदी, मैंने इतने का मोबाइल खरीदा, मैंने इतने का प्लॉट खरीदा, मैं ये तो इज्जत का मयार क्या बन जाता है? दौलत। अब आपकी इज्जत ही दौलत की वजह से हो रही है, तो आप दौलत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। फिर यार पैसा ना जाए भाई, मेरी इज्जत की क्या हो जाएगी ऐसी की तैसी। ये चीज है जो दौलतमंद को डिप्रेशन में लेके जाती है। तो उसकी तो इज्जत ही किस बेस पे हो रही है? देखो इसकी मिसाल देता हूं, उससे बात समझाता हूं, फिर इसका इलाज भी बताऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा दौलतमंदों में ये डिप्रेशन देखी है। बाज दौलतमंद तो ऐसे देखे ऊपर से मुझे खिसके हुए लगे, वो कि खिसक गए भैया, सही नहीं रहे, वो इतना पैसा आ गया, ऊपर की सेटिंग क्या हो गई। मुझे 2-3 दफा ख्याल हुआ कि कुछ स्क्रू पाना लेके थोड़ी सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डर हुआ कि ये थोड़ा ऐसे में बिल्कुल ही आउट, क्योंकि एक दफा दिमाग घूमता है ना, तो अगर फौरन सेटिंग पे ना आए, भाई मुझे एक बात बताओ, गाड़ी में थोड़ा सा काम निकल आए, फौरन ठीक करा लोगे तो चलती रहेगी 100 साल भी, नहीं ठीक कराओगे तो थोड़ा और एक वक्त आएगा कि मैकेनिक बोलेगा भाई इसको कबाड़ वाले को बेच दे, अब ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं। तो बाज लोग की खोपड़ी आउट हुई, इतने आउट हो गए हैं कि अब खोल के दोबारा उनको जोड़ना पड़ेगा वो रिपेयरिंग के काबिल। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं बताता हूँ कि भाई अब ये रिपेयर नहीं हो सकता बंदा, ये खोल के दोबारा क्या होगा, दोबारा जोड़ेगा। अब हम तो जोड़ नहीं सकते, फरिश्ते ही जोड़ेंगे उसको, यानी इसको दोबारा से पैदा होना पड़ेगा। ऐसे भी हो जाता है, किसी वजह से हो ना, दिमाग में चोट लगने से हो गया, समझ में भी आता है यार। आप समझ रहे, मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो दिमाग में चोट लगी, पागल हो गया, बात समझ में आती है। कोई बहुत बड़ा गम आया उसकी जिंदगी में, अल्लाह ना करे, खानदान लुट गया, पागल हो गया, समझ में आता है ना। बैठे बैठे पागल हो गया यार, पैसा आ रहा है तो पागल हो गया, ख्वाहिशात सारी पूरी हो रही है, पागल हो गया। जरा सी बात पे क्या हो रहा है, इन खुशियों की वजह से भी पागल हो रहा है, या मामूली से टेंशन से पागल हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि नहीं है। तो फिर वो जब मैं देखता हूँ ना इस तरह के लोगों को जो बातचीत, तो मुझे अंदाजा होता है कि मैं लोगों से कहता हूँ कि यार अपने दोस्तों से, भाई ये बंदा अब रिपेयरिंग कैसे ठीक होने वाला नहीं, अल्लाह ही ठीक कर दे तो अलग बात। अब ये कंपनी में जाएगा, पूरा खुलेगा, दोबारा से क्या होगा, जुड़ेगा, उसके बाद ये सेट हो सकता है। दीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, समझते हो। तो वो मसला क्या होता है ऐसे लोगों के साथ कि जो चीज इज्जत का जरिया थी, उसके जब छीनने का खतरा होता है ना, तो इंसान किस में जाता है, टेंशन। अब आप मुझे बताओ, आपके पास ऐसे केसेस आए हैं ना कि एक खिलाड़ी था, तरक्की करते करते कहां तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हमारे जानने वालों में भी बड़ी मेहनत करते 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 एक मकाम पर गए, कौमी टीम में सिलेक्शन नहीं हुई, डिप्रेशन से पागल हो गए। क्यों? उनको लगा कि यार जो चीज हमारी इज्जत का जरिया थी, अब वो ही नहीं रहा हमारे पास, तो अब हमारे पास तो कोई और जरिया है ही नहीं। बात ये जो हमें खिलाड़ी कामयाब नजर आते हैं ना, ये लाखों में 11 होते हैं टोटल, मेरा ख्याल है 13 खिलाड़ी होते हैं ना, 2 स्पेयर में भी कुछ घुटना शुटना दाएं हो गया, कोई फॉरवर्ड 15-16 होते हैं ना। तो ये जो हमें नजर आ रहे होते हैं ना 15-16 के कामयाब तरीन लोग,
ये 15-16 हजार नाकामों में से 15-16 कामयाब निकले हुए होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, खेल कूद को कभी भी अपना ओढ़ना बिछोना मत बनाओ, क्योंकि हमने जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी है। लड़का जो है ना क्रिकेट में लगा रहा प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ाई में नहीं है, वो मैं बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, फुटबॉल में लगा रहा, दिन रात एक कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ कौमी टीम में। अब जिंदगी खपा दी फुटबॉल में और क्रिकेट में, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना ताजिर बन सके, अब रक्षा चला रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है समझ? अब क्या चला रहे हैं? रक्षा। रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन में जाते हैं रक्षे से कि हमने सोचा हुआ क्या था, आ कहां गए, रक्षे पे आ गए। तो ये चीज, अब दौलतमंद जो है ना, उसकी इज्जत किस बेस पे हो रही है? बोलो। दौलत, पैसा, जहां बैठेगा भाई पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा अपना दिखाएगा भी। बाज दफा पैसा किसी कारोबारी जरूरत से भी दिखाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा अल्लाह ने पैसा दिया, उन्होंने अपने पास आईफोन रखा हुआ है बगैर कवर के, सबसे लेटेस्ट। मैंने कहा भाई बगैर कवर के आईफोन क्यों है? कहने भरम है, गिर गया तो टूटने का हमें गम नहीं है। मैंने कहा यार ये कौन से भरम है? कहने भाई हमारे पास जब कोई पार्टी आती है ना डीलिंग के लिए, तो सियासत में उसको अपनी दौलत दिखानी पड़ती है, वरना बड़े बड़े सौदों की डीलिंग होती है। ये भरम एक अलग रुख है। जैसे मैंने कहा ना कि बदअखलाकी बुरी चीज है, भरम में आदमी बड़ी बड़ी धमकियां देता है। मैंने एक पूरा जुम्मे का बयान इस पे किया था कि गुस्से में ये कहना कि बेगम मेरी खोपड़ी घूम जाती है गुस्से में, तो ये आपके पागल होने की अलामत है। अक्लमंद आदमी की गुस्से में खोपड़ी नहीं घूमती, गुस्से में ही तो आजमाइश है कि खोपड़ी अपनी जगह पे आके घूम रही है। क्या ख्याल है? अबे भाई, जो लड़के आमतौर पे कहते हैं ना, अबे तेरे भाई की खोपड़ी तुझे पता है गुस्से में तो घूम जाती है, अबे तेरा भाई को जब गुस्सा आता है, तो असल में वो बता रहा होता है कि मैं गधा हूं। वो क्या बता रहा होता है कि मैं क्या हूं? ये कोई कमाल नहीं है कि गुस्से में तुम्हारी खोपड़ी घूम जाती है। असल में तो खोपड़ी के सही इस्तेमाल का टाइम ही क्या है? गुस्सा। कि उस वक्त कितना कंट्रोल होते हो तुम। नॉर्मल हालत में तो हर आदमी की खोपड़ी सेट रहती है। जो पागल किस्म के लोग होते हैं गुस्से में खोपड़ियां घूमती हैं, फिर ऊट पटांग कत्ल कर देते हैं, तलाकें दे देते हैं, सर फोड़ देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। असल कमाल क्या है? गुस्से में आप क्या हो? अपने आप को कंट्रोल में रखो। लिहाजा मैंने बताया था कि ये डायलॉग कि गुस्से में मेरी खोपड़ी घूम जाती है, ये डायलॉग आपके गधे होने की दलील है। ये कभी ना बोला करो कि गुस्से में तेरे भाई की खोपड़ी घूम जाती है, तो इसका मतलब आप खुद बता रहे हो कि मैं क्या हूं? मैं इंसान नहीं, मैं गधा हूं। जानवर में इंसान में यही तो फर्क होता है। बैल को देखा है, भैंसे को जब गुस्सा आता है उसको खोपड़ी सही रहती है, घूमती है, घूम जाती है। तो आप भी बैल हैं, इसका कट्टे हैं आप भी। लेकिन मैंने ये भी बयान में बताया था कि सियासतन कभी ये कहना पड़ता है भरम के लिए कि गुस्से में मेरी खोपड़ी, ये रोब के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी शादी हुई, आप बेगम को रोब में लेना चाह रहे हो, आपने बेगम को बता दिया कि बेगम एक बात ये मैं तुम्हें कान खोल के सुन लो कि मुझे जितना भी गुस्सा है मैं रहता नॉर्मली हूं। तो जो खानदानी औरत होगी वो कहेगी माशाल्लाह इतना अच्छा है, जो गैर खानदानी होगी वो कहेगी मेरे को बड़ा बेहतरीन किस्म का बेवकूफ आदमी मिल गया। उसके साथ जो भी कर लो, गुस्से में हमेशा ये क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो जो गैर खानदानी होगी वो तो फिर वो कुछ करेगी आपके साथ। तो ऐसे मौके पे गैर खानदानी, हर औरत ऐसी नहीं होती, तो गैर खानदानी को आप भ्रम में लेने के लिए, रोब डालने के लिए आप क्या कहेंगे? बेगम ये काम ना करना, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया और मुझे आ गया गुस्सा, तो अल्लाह से पहले कहो अल्लाह ऊपर ऊपर से कह रहा हूं मैं ऐसा हूं नहीं, क्योंकि अल्लाह को बहुत गुस्सा आएगा इस जुमले से कि मैंने तो तुझे ये कहा है कि गुस्से में कंट्रोल कर। वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह कहते हैं नेक लोग गुस्से में अपने आप को क्या करते हैं? कंट्रोल। उनकी खोपड़ियां घूमती नहीं है। तो पहले अल्लाह को अलग से बता दो, ए अल्लाह मैं बेगम को कंट्रोल में लेने के लिए ऊपर ऊपर से एक जुमला कहूंगा, दिल में मेरे नियत नहीं हो। तो क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया बेगम के सामने कि गुस्से में भी मेरी खोपड़ी कंट्रोल में रहती है, तो खोपड़ी तो कंट्रोल में रहेगी, बेगम कंट्रोल में बोलो नहीं रहेगी। रिपोर्ट है ये, बेगम कंट्रोल में नहीं रहेगी। खानदानी औरत तो रहेगी, उसको तो जरूरत ही नहीं है ना। हर औरत थोड़ी, जैसे हर आदमी ठीक एक खानदानी नहीं होता, तो और औरत कौन सा होती है? अच्छी बुरी हर तरह की होती है। जो इज्जतदार औरत है ना, उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, बेगम आइए बैठिए, वो इसको इतनी कदर करेगी ऐसा अच्छा मियां मिल गया। और जो 2 नंबर खानदान से आई होगी ना, उसको आप इज्जत देंगे, वो कहेगी बेहतरीन बंदा मिला है, ठीक है ना, उल्लू बनाने के लिए। खैर अब ऐसा ना हो अपने बेगमों से शुबा करना शुरू कर दो। तो ऊपर ऊपर से आप कहेंगे बेगम मैं गुस्से में मेरी खोपड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है, भरम के लिए। तो ऐसे ही बाज जुमले मुतकब्बिराना होते हैं, बाज तरीके मुतकब्बिराना होते हैं, लेकिन वो सियासी भरम या और कोई मसलहत के लिए वो ऊपर ऊपर से एक्टिंग करनी पड़ती है, वो एक्टिंग करनी पड़ती है। जैसे तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन मैदान जंग में तवाज़ो का हुक्म नहीं है। हदीस में आता है कि ये जुमला ना शहनशाह कहना किसी को कि बादशाहों का बादशाह, अल्लाह को इस पे गुस्सा आता है कि बादशाहों का बादशाह तो अल्लाह है, या अना अपनी मैं हूं, मैं ऐसा, ये जुमले क्या हैं? अल किब्रिया और रिदाई। हदीस में आता है अल्लाह कहते हैं तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसमें जरा भी मुझसे झगड़ेगा मैं उसे रुसवा कर दूंगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर किब्र हुआ, हदीस में आता है जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने पूछ लिया था कि बड़ा आलिम कौन है, उन्होंने कहा मैं हूं। हालांकि सही बात थी, लेकिन अल्लाह को आपका ये अंदाज पसंद नहीं आया। इतनी सी बात हजरत मूसा ने कह दी थी कि मैं बड़ा हूं, आलिम, और बात भी सही थी, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं कहना चाहिए, तो कौन बड़ा है? अल्लाह। तो आप बताओ, जब अल्लाह को इतनी सी बात पसंद नहीं कि मैं बड़ा आलिम हूं, तो अल्लाह को ये कहना कि मैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं है भाई, ये तो बहुत खतरनाक हो गया ना। लेकिन मैदान जिहाद में हुक्म है मुतकब्बिराना जुमले बोलो दुश्मन के सामने, झूठ भी बोलो। सफेद बाल हैं काले करके जाओ, बुढ़ापा छुपाओ। 40 साल के बाद बाल काले करना इस्लाम में जायज नहीं है। मुजाहिद को इजाजत है, मैदान जंग में जा रहा है, सफेद हो गए ना बाल, काले करके जा। ऐसा ना हो दुश्मन तुझसे झाड़ फूंक दम करवाने के लिए आ जाए कि बाबा इनके पास बाबे भी आए हुए हैं, तो लड़ लोगे फिर।
मैं इस्लाम दीन फितरत है ना, हर चीज को एक मौका दिया है ना, कि एक मौके की एक चीज है ना। सारे सफेद सफेद बाल वाले आर्मी के चीफ आए थे, वो जामे रशीद, तो चीफ नहीं थे वो, क्या थे, DJISP, तो किसी ने कहा इनके बाल काले हैं ये इन्होंने काला कोला लगाया हुआ है, पता नहीं लगाया हुआ था कि ये ओरिजिनल थे, वल्लाह वालम। तो हमारे उस्ताद ने कहा भाई आर्मी का जो इतना बड़ा ऑफिसर हो उसको तो शरीयत में इजाजत है बाल काले करने की, ताकि दुश्मन मुल्क जब देखें तो बोले यार इनके फौजी क्या है, उन पे रोप बैठे। तो मैदान जिहाद में बाल काले करने की भी इजाजत है। क्यों? दुश्मन, हालांकि ये भी एक तरह का झूठ हो गया ना भाई, बाल काले करोगे तो जो आपकी हकीकी एज है, आप दुश्मन को धोखा दे रहे हो, आप उससे कम उम्र लगोगे, ऐसा ही है ना, जवान लगोगे। तो इस्लाम कहता है लगो भाई वहां जाके जवान, लेकिन आपको हक परस्ती का आप पे बहुत गलबा था, तकवा बहुत था आप में, आप गए, आपने कहा झूठ नहीं बोलना, जितने सफेद है पूरे पूरे नजर आए। ऐसे तो रिश्ता नहीं मिलता, जंग में फतह कहां से होगी। अबे आजकल जो लौंडे लपाड़े रिश्ते लेने जा रहे हैं ना, पूरे काले कोले से नहा के जाते हैं। मैं बता दूं आपको, लड़की वालों को मैं होशियार कर रहा हूं, क्योंकि सही टाइम पे शादियां नहीं हो रही हैं, और जब सही टाइम पे शादी नहीं होती तो बुढ़ापा जल्दी आता है। और डॉक्टरों ने भी माशाल्लाह हैंड प्रैक्टिस में लगा दिया है ताकि और बेड़ा गर्क हो जाए सेहतों का। इस पे भी मैं किसी वक्त बात करूंगा इंशाल्लाह, ये डॉक्टर लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं इसको, कल ये रुजू कर लेंगे, सेहतों का बेड़ा गर्क कर देंगे। मेडिकल साइंस कोई ऐसा आखिरी हतमी नहीं है कि तहकीक ऐसी कंप्लीट हो चुकी है कि उसके बाद मजीद तहकीक नहीं हो सकती। कितनी चीजें हैं मेडिकल साइंस की, 15 साल पहले तहकीक कुछ और थी, 15 साल के बाद वो क्या हो गई, चेंज। तो अब ये डॉक्टर जो आजकल लड़कों को ना, बास डॉक्टरों ने लगा दिया कि 100 दफा करो, कोई सेहत खराब नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं उस पर बाद में आऊंगा, अभी बात करूंगा, इससे पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। ये टॉपिक मुझे मिंबर पे छेड़ने की का शौक नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी ना छेड़े ना, वो यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं भाई थूक फेंको, 100 दफा फेंको कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही वो अपनी ख्वाहिश 100 दफा पूरी कर लो, हाथ से कुछ नहीं होता। जमीन आसमान का फर्क है थूक में और मेरे भाई। और जो चीज अल्लाह ने एक नेचुरल रखी है, उससे आप जब भी हटोगे तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी। हो नहीं सकता नेचर से लड़ो और नेचर आपको इंतकाम न ले आपसे। कल डॉक्टरों की तहकीक बदल जाएगी, और बहुत से डॉक्टर अभी भी इसके खिलाफ हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई डॉक्टर मेरे बयान पे एतराज कर सकता है कि मुफ्ती साहब शरीयत की बात करो ना, मेडिकल साइंस में टांग क्यों उड़ा रहे हो। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं मेडिकल साइंस में जो टांग अड़ा रहा हूं, तो बहुत से डॉक्टर ही इसके खिलाफ है, इसलिए मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूं। वैसे खोपड़ी भी कोई चीज होती है ना, नेचर के खिलाफ आप चलोगे तो कैसे आप सेहत कैसे ठीक हो सकती है। खैर अलग टॉपिक है ये, अभी मैं इसको जल्दी से पहले वाले को मुकम्मल करूं। तो बात क्या चली थी, हाँ काले बाल। तो मैदान जंग में लड़ने के लिए हुक्म क्या है, बाल काले करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, मैदान जंग में है तकब्बुर वाली बातें करो दुश्मन के सामने। एक सहाबी थे ग़ज़वा उहद में ना, सर पे पट्टी बांध के सीना कड़ा के चले और कहा कि कोई सख्त बड़े अल्फाज कहे ना, इस वक्त मेरे जहन में नहीं, वो पूरी वर्डिंग नहीं आ रही उनकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को ये जुमला और ये अंदाज पसंद नहीं है, लेकिन इस मौके पे अल्लाह को यही अंदाज पसंद है। मैदान जंग में सीना अकड़ के और बोलो भाई किसी माँ ने आज तक ऐसा बच्चा जना ही नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर, ये हो ही नहीं सकता। जितना ऐसा नहीं थरथरा रहे कांपते हुए आप दावे कर रहे हो कि ये नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है यार, हमसे कौन जीत सकता है। अब उसमें भी लोग बास दफा ना कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये देखो बड़ी बड़ी भड़कियां मार रहे हो। तो दुश्मन के सामने जितना बढ़ा चढ़ा के, जितना नहीं भी है ना, 10 से ज़रब देके बताओ कि तुम कह रहे हो एक एटम बम, हमने तो 20-30 और छुपा के रखे हुए, वो तो हमने बताया नहीं है। ठीक है, तो वो मैं बता रहा था, वो बड़े मालदार आदमी, वो हमारे दोस्त ने, उन्होंने कहा आईफोन रखा हुआ, कवर नहीं। मैंने कहा गिर जाएगा, स्क्रैच आएंगे, टूट जाएगा। उन्होंने कहा भाई एक तो आईफोन इतनी जल्दी स्क्रैच आता नहीं उस पर, लेकिन उन्होंने कहा ये भ्रम है, ये स्टाइल है। मुफ्ती साहब आपको हमारे बिजनेस का नहीं पता। हमारी जब बिजनेस मैन से मुलाकात होती है ना, तो भ्रम में हमें कुछ दिखाने पड़ते हैं, ऐसे भ्रम कि इतनी नीच सोच नहीं है हमारी कि मोबाइल पे कवर लगाएं और गिर गया तो क्या होगा, टूट गया तो नुकसान होगा, टूट गया तो फेंक देंगे कचरे। उससे ये होता है कि सामने वाला फिर बात करता है कि यार इससे बड़े बड़े सौदे किए जा सकते। तो जिसकी फील्ड है ना वो समझता है। मैंने उसको नहीं कहा कि ये भरम गलत है इस्लाम में, इतनी बात जरूर है कि दिल ठीक कर लो भाई। बोलो अल्लाह से कि अल्लाह ये सोसाइटी में फिलहाल इस टाइप के भरम चल रहे हैं मार्केट में, इसलिए करने पड़ रहे हैं। तवाज़ो की ना मैंने, तो बिजनेस नहीं हो सकेगा फिर। तो मैंने उनको कहा भाई हमारा तो मोबाइल है, हमने तो उस पर कवर लगा के रखा हुआ है, हमें इस भ्रम की जरूरत क्या है, क्यों हम नहीं जा रहे कि भाई हमारा मोबाइल टूट जाए, बिला वजह के पैसे खर्च होंगे। तो मैं असल में उनके से बोला था मुझे कवर खरीदना है मोबाइल का। उन्होंने कहा हम तो ऐसा रखते हैं। हमने कहा आप जैसा मर्जी करें, हमने तो कोई बिजनेस नहीं, भ्रमबाजी ना, हम रिश्तों में भ्रम दिखाने पड़ते हैं, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलना है, सही झूठ बोलना जायज नहीं है। तो खैर तो जी नहीं, वो तो है ना, ये तो पहले मौजू तो कंप्लीट करूं ना, ये बहुत अहम मौजू है, तो खूब समझ लो। क्योंकि जब आप की वजह इज्जत ही दौलत बन जाती है, जो कि आजकल अक्सर लोगों की है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज को, दौलत को, शोहरत को, सेहत को वजह इज्जत मत बनाओ, इनको साइड पे रखो। यूं समझो कि जूते की नोक पे रखो। नहीं यारी बात समझ में, दौलत को किस पे रखो, जूते की नोक पे। लैंड क्रूजर है, जूते की नोक पे है, ये वजह इज्जत नहीं है आपकी, नहीं होनी चाहिए। सेहत है, जूते की नोक पे, समझ रहे हो ना। और क्या, सवारी है, वो तो हो गई ना लैंड क्रूजर सवारी, तो रोटी थोड़ी होती है वो। खुराक है, जूते की बोलो नोक पे। क्या मतलब जूते की नोक पे, भाई दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई दिल लगाने की चीज है ये, क्या जूते की नोक पे ही है ना, ये छिन जाएगी भाई थोड़े दिनों में। तो दिल ही ना लगाओ ना, उसको वजह इज्जत समझो। वजह इज्जत क्या है, अल्लाह, जाना किसके पास है भाई, अल्लाह के पास जाना है ना, तो दिल किससे लगाओ, अल्लाह से लगाओ।
हजरत मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने अरबपति थे कि मक्का में जब घर से जो दौलतमंद लोग होते हैं ना, खुशबुओं का भी इस्तेमाल बहुत करते हैं, बड़ी महंगी महंगी खुशबू। गरीब आदमी तो बेचारा पसीनों में ही आता रहता है ना, तो वो तो पसीना ही भगाता रहता है नहा के। जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते एक वक्त मैं तो गया हूं ना बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा, हर वक्त खुशबुओं की धुनी। सऊदी अरब में खासतौर पर अरबों में खुशबुओं का बहुत रुझान है, और ऐसी ऐसी खानदानी खुशबुएं वो हमें यहाँ नजर ही नहीं आती। तो क्योंकि यहाँ जाहिर इतना पैसा नहीं है ना लोगों के पास, तो नजर कैसे आएंगी? ठीक है ना। तो आप हजरत मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने मालदार रेशमी लिबास पहना करते थे, खूबसूरत बहुत थे। जब मक्का की गलियों में निकलते ना तो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी, लगता था कोई रॉयल फैमिली का बंदा यहां से गुजर के गया है। लेकिन आपने इस दौलत को वजह इज्जत नहीं बनाया, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल हुआ कि भाई तुम सब ने लौट के खुदा के पास जाना है, वहां ना दिरहम होगा, ना दीनार होगा, ना दौलत काम आएगी, वहां तुम्हारी नेकियां काम आएंगी। अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बी। अल्लाह ने फरमाया भला वो शख्स जो रातों को अल्लाह के सामने उठ के अल्लाह से दुआएं मांगता हो, आखिरत का खौफ करता हो, क्या उसके बराबर वो शख्स हो सकता है जो ये सब कुछ ना करता हो? इतनी कुरान की आयतें, हर जगह अमल अमल अमल, कहीं भी दौलत की फजाइल बयान नहीं किए गए कुरान में कि दौलत की वजह से तुम अल्लाह की नजर में बड़े बन जाओगे। अगर किसी के पास दौलत है भी तो वो सदका खैरात करके तो बन सकता है, एक नेक अमल है ना, सिर्फ दौलत नहीं बना देगी उसको अल्लाह की नजर में बड़ा। इतना ज्यादा इस मजमून को कुरान ने बयान किया, यहां तक के मुशरिकीन मक्का, उनका ये ख्याल था कि दौलत इतनी वैल्यूएबल चीज है कि नबूवत भी दौलतमंद को मिलनी चाहिए, तो नबूवत एक मिस्कीन पैगंबर को क्यों मिली है, गरीब पैगंबर को क्यों मिली है? इतना उनके दिमागों में दौलत का तस्वुर बैठ चुका था, जो आज भी यही है। तो कुरान ने क्या कहा, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, नबूवत अल्लाह की रहमत है, इसके ठेकेदार तुम थोड़ी हो, तो हम जिसको चाहेंगे देंगे। तो अल्लाह ने दौलतमंद को छोड़कर अरब में जो सबसे गरीब और मिस्कीन थे ना, उनको नबूवत के लिए सेलेक्ट किया। ये सारी चीजें मुसाब इब्ने उमैर बोलो देख रहे थे कि अल्लाह की नजर में असल क्या है, अमल है। तो जब ईमान ले आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जुल्म शुरू हो गया आप पर। जब नबी ने हिजरत की, आपने भी हिजरत की, हिजरत की वजह से सारा बिजनेस क्या हो गया, ठप तबाह बर्बाद हो गया। अंसारी के हवाले कर दिया नबी ने कि भाई इनका तो सारी जायदादें मार गई हैं, अब तुम इनकी कफालत करो। फिर ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई, मुसाब इब्ने उमैर उसमें शहीद हो गए, जान दे दी अल्लाह को। अब आप बताओ उन लोगों को दौलत छीनने से डिप्रेशन होगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने वजह इज्जत किसको बना लिया था, अमल को। अमल कभी नहीं छीन सकता इंसान से जब तक खुद ही बदअमल ना बने। दौलत तो भाई आप चाह रहे होते हो कि ना छीने, फिर भी क्या होती है, छिन जाती है। कहते हैं ना, शायर ने कितना जबरदस्त शेर गाया, तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा तेरा काफी है घटाने और बढ़ाने को। बड़े बड़े बादशाहों को भिखारी बना देता है अल्लाह ताला, कितने वाकयात हैं। और बड़े बड़े भिखारियों को अचानक क्या बना देता है, बादशाह बना देता है। तो मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी, ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, कफन नहीं था पहनाने के लिए। आई बात समझ में? क्या मालदार शहजादों की तरह जिंदगी गुजारने वाले सहाबी, बहुत खूबसूरत भी थे। आमतौर पे जब दौलत होती है ना तो चेहरे पे एक रौनक भी आ जाती है, तो बहुत खूबसूरत थे। शहीद हो गए तो जब कब्र में रखा, कब्र भी अकेली कब्र नसीब नहीं हुई है, इज्तिमाई कब्र। मुझे आप बताओ, इंसान मौत के बाद तो चाहता है ना कि कम से कम कब्र अपनी हो, क्या ख्याल है? कब्र भी नहीं भाई, कब्र भी क्या है, आज भी ग़ज़वा उहद में पूरी एक इज्तिमाई कब्र है। नबी ने ज्यादातर को उसी एक कब्र में दफन किया। तो जब उनको लेटाया तो कफन ही पूरा नहीं आ रहा, सर ढांपते हैं तो पाँव खुल जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। ये गुर्बत का आलम कि वो सहाबी रसूल जो शहजादों जैसी जिंदगी गुजारा करते थे, मौत के बाद, शहादत के बाद कफन मुयस्सर नहीं है, तो नबी ने हुक्म दिया भाई सर पे कपड़ा डाल दो और पाँव पे घास फूस डाल दो, घास ही कफन के तौर पे पहनाई जाए इनको। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुसाब इब्ने उमैर वही शाही जिंदगी इख्तियार किए रखते, आज मैं हम मिंबर से हजरत मुसाब इब्ने उमैर का नाम ले रहे होते? बोलो ना, कुछ भी नहीं, वो पैसा आया था उनके पास, खूब ऐश और इशरत में जिंदगी गुजरती, उसके बाद दुनिया से चले जाते, खत्म। और दौलतमंद को मौत का गम गरीब से कई गुना ज्यादा होता है। गरीब को पता चल जाए ना तुझे कैंसर हो गया है, चलो यार निकलने का, खुद ही अल्लाह मियां ने निकाल, मैं तो खुदकुशी का सोच रहा था, अल्लाह मियां ने क्या ख्याल है, ज्यादा टेंशन नहीं होती उसको, तो चलो यार सवाब भी मिलेगा सोचने। वो एक बड़े बुजुर्ग का वाकया, मुझे पुराने वाकयात याद रह जाते, नाम याद नहीं रहते, कि वो उनकी ना उसकी दुकान थी, ये शीरे नहीं होते हकीमों के माजून, पहले ये इल्म तिब में मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की थी, हिकमत में, तो बड़ा करोड़पति वो हकीम थे। तो एक बुजुर्ग उनके पास गए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा दिल तो इन्हीं बोतलों में अटका हुआ है, इन शीरों में सारी चिपकने वाली चीजें, तुम्हारी जान कैसे निकलेगी? वो जान कैसे निकलने पर पता नहीं मुझे लतीफा क्यों याद आ जाता है। वो एक माँ ने बच्ची से पूछा, अपने बेटा जान कैसे निकलती है, स्कूल में तुम्हें क्या बताया जान कैसे निकलती है? उन्होंने कहा जान खिड़की से निकलती है। माँ हैरान हो गई, खिड़की से क्या? कहती जब आप घर पे नहीं होती ना, पड़ोसन आती है, जब आप घर पे नहीं होती, जैसे ही आप बेल बजाती है अब्बू कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। तो बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इनसे बच के आ गए। ठीक है। तो उन्होंने बुजुर्ग ने उन हकीम से कहा, कोई इतर फरोश थे या तार थे वल्लाहु आलम, उनसे कहा कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी, जैसे सबकी निकलती है? उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी तो एक एक बोतल में कीमती खमीरे थे ना, कीमती और सारे चिपकने वाले दवाएं हकीमों की सारी माजून और खमीरे इस टाइप के होते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी कैसे निकलेगी? उन्होंने कहा मेरी तो ऐसे निकलेगी, लेटे
चादर ओढ़ के लेट गए, जब उन्होंने चादर हटाई तो इंतकाल कर गए थे। यानी अमल करके बता दिया हमें हमारे जाने में कोई टेंशन नहीं है, उनका वक्त आ गया होगा। तो अल्लाह ने फिर उनको तौबा की तौफीक दी, बुराइयों में पड़े हुए थे कि भाई ये तो वाकई हम तो इस दौलत हम तो इन बोतलों में अटके हुए हैं। तो गरीब आदमी मेरे भाई जब मरेगा एक रक्षा उसको याद आ रहा होगा कि ये मेरा रक्षा था, ये मेरे बच्चे चलाएंगे, इतना है नहीं कि जायदाद में डिवाइड हो सके, ठीक है ना, एक एक पहिया भी नहीं आएगा। अब यही है कि मैं कौन सा गैस छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें चलाना होगा बच्चे चला लेंगे, नहीं चलाना होगा तो जैसे हमें भी इतने साल हमने भूखे प्यासे गुजार दिए तो बच्चे भी क्या करेंगे, ऐसे ही गुजार देंगे, तो बड़े आराम से चला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी बेटी थी वो बार बार क्या कह रही थी, वाह कर अबता, हाय मेरे बाप का दर्द। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा बुखार की तकलीफ थी। ऊ कमा यू अकू रजुलान, नबी ने फरमाया जितनी एक आम शख्स को बुखार में तकलीफ होती है मुझे उसकी दुगनी होती है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात के वक्त बीमारी की डबल तकलीफ दी ताकि आपके आखिरत में दर्जात बुलंद हो जाएं। गुनाह तो होते नहीं है तो अल्लाह अपने महबूब लोगों को बाज़ दफा तकलीफ में डालते हैं कि अब सारी तकलीफें खत्म हो रही हैं तो अब दुनिया में ज्यादा तकलीफ दे दो ताकि और आपका दर्जा बुलंद हो जाए। तो हजरत फातिमा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार में देखा ना शदीद तकलीफ में, तो क्या फरमाया, वाह कर बता, हाय मेरे बाप का दर्द। तो नबी ने क्या फरमाया, ला करबा अला अबी का बादल यऊम, ए फातिमा आज के बाद तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, इसकी आखिरी तकलीफ है, इसके बाद अब क़याम हमेशा कभी भी तेरे बाप पे कोई तकलीफ, कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं आएगी। तो जो नेक लोग होते हैं ना मौत के वक्त उनको एक तसल्ली होती है, एक तसल्ली होती है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला बुढ़ापे के वक्त में ना मौत को बहुत याद करते थे और फरमाते थे बस अभी दुनिया से जाने वाले हैं, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, सारे बुजुर्गाने दीन से मुलाकात होगी। अच्छा इन बुजुर्गों से नबी से मोहब्बत होगी तो मौत का के जाने का एक खुशी भी होगी ना। जिनको फनकारों से अदाकारों से एक्टरों से मोहब्बत है उनको तो ये भी खुशी नहीं, क्योंकि उनसे मुलाकात पता नहीं किधर होगी इनकी। मोहब्बत खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। अमल से ज्यादा वैल्यू शरीयत में मोहब्बत की है कि आपको मोहब्बत किससे है। देखो कुछ लोग बुराई से बचते हैं, आदत होती है उनको बचने की, लेकिन बुराई से नफरत नहीं होती उनको, वैसे ही बच रहे होते हैं। इससे बेहतर वो है जो बुराई से नफरत करता है, अगरचे बुराई उससे हो जाती है लेकिन ये फिर भी उससे बेहतर है। ये नहीं कि आप नफरत करके बुराइयां करना शुरू कर दें, मेरा मतलब कंपेयर करना है। दिल की अमल की वैल्यू शरीयत में जिस्मानी अमल से ज्यादा है। मोहब्बत करना नफरत करना ये जिस्मानी अमल है, दिल का अमल है, दिल का अमल है। तो इस्लाम ये कहता है कि जिससे मोहब्बत होगी ना क़यामत में होगे उसी के साथ, अगरचे बदअमली की सजा खाने के बाद होगे, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर उसके साथ नहीं होगे आप, चाहे कितनी नेक अमल कर लो। नहीं आ रही बात? तो नेक लोगों से मोहब्बत, पैगंबरों से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, मुहद्दिसीन फुक़हा से मोहब्बत, ये हल्की चीज नहीं है। आज हमारा जो एक लिबरल तबका है ना उसका बड़ा मसला बदअमली नहीं है, उसको काफिर से मोहब्बत मुसलमान से ज्यादा हो गई है। वो कहते हैं यार काश हम अमेरिका में पैदा हो जाते, यार गोरों वाली लाइफ होती हमारी। अगरचे वो जुम्मा भी पढ़ते हैं, समझ रहे हो, टोपी भी पहनते हैं, ईद के दिन नहाते भी हैं, अमल के लिहाज से मुसलमान है, लेकिन उनकी सोच क्या है कि कामयाब कौन है, अंग्रेज कामयाब है, मोहब्बत उससे है, ये ज्यादा बर्बाद है। और एक है पैदा अमेरिका में हुआ, सारे स्टाइल अंग्रेजों वाले, दिल कहता है काश मैं मक्का मदीना में पैदा हो जाता यार, काश मैं इस्लामी मुल्क में पैदा हो जाता। कहां पैदा हो गया, बुराइयों में लग गया और लगा हुआ है बुराइयों में। लेकिन उसकी सोच क्या है कि काश ऐसा ना होता। खुदा की कसम ये दूसरा पहले से अल्लाह की नजर में अफजल है। अबे क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रहा, बात खिचड़ी पक गई है, बयान की कहां से लेके चले थे इधर उधर। तो हमने कौन सा कोई एमए इस्लामिया का पेपर देना है, अच्छी बात है जितनी हो जाए अच्छा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमारे हजरत का एक और वाकया सुनाता हूँ। हमारे हजरत की जो जमीनों से आमदन आती थी ना, तो हजरत बहुत बड़ा हिस्सा भी पूरा मुझे याद नहीं, 1/3 था 2/3 था, कितना वो सारा सदका कर देते थे। तो एक दफा हजरत को ख्याल हुआ कि मैं ऐसा करता हूँ 2/3 सदका कर देता हूँ, 1/3 अपने पास रख लेता हूँ। यानी पहले 1/3 रख रहे थे, पूरी मुझे स्पेसिफिक कैलकुलेशन याद नहीं है, तो क्योंकि हमारे हजरत के बहुत सारे मुरीदीन है जिन्होंने ये वाकया सुना होगा तो वो मेरी करेक्शन करेंगे कि भाई इतना नहीं, वो इतने फीसद था। तो भाई असल वाकया मुझे याद रह गया, वो मिकदार याद नहीं है, तो मैं पहले बता रहा हूँ मिकदार कम ज्यादा हो सकती है। तो हजरत ने इरादा किया कि मैं 2/3 क्या करता हूँ सदका और 1/3 अपने पास रखूंगा। लेकिन हजरत कहते हैं मुझे ख्याल आया कि 1/3 अगर मैंने रखा और उसको बेच के आमदन कम हुई, थोड़े दिनों के बाद कुछ माली हालात आना शुरू हुए, तो मुझे ख्याल हुआ होगा कि यार वो जो मैंने 2/3 किया काश ना करता। आई बात समझ में? तो नेकी करके खुशी के बजाय दिल में क्या होगी, निदामत। ये दिल क्या हो रहा है, खराब। ये जो दिल है ना कि यार काश मैं ये नेकी ना करता, ये ज्यादा बुराई है। फरमाया कम नेकी कर लो, कम सदका कर लो। और कम हमारे हजरत का कम हमारा बहुत ज्यादा से ज्यादा था, वो तो कम कर लो ताकि बाद में ये हो कि काश ज्यादा कर देता। नहीं आई बात? इतना सदका कर लो कि बाद में निदामत हो, यार कैसा कंजूस है, थोड़ा ज्यादा कर लेता। ये ज्यादा अच्छी हालत है दिल की, बजाय इसके कि ज्यादा करके बाद में निदामत आवे ये मैंने क्या कर लिया यार। नेकी करके शर्मिंदगी करना, ये नेकी ना करके शर्मिंदा होने से ज्यादा बुरा है। नहीं आई बात? हालांकि अमली लिहाज से अगर ज्यादा सदका करते तो ज्यादा सवाब मिलेगा ना, और कम सदका करने में कम सवाब। लेकिन वो कह रहे हैं दिल की हिफाजत, दिल में नेकी की चाहत और रगबत, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ आ पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा?
तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लाम में दिल के अमल की वैल्यू आपके जाहिरी अमाल से ज्यादा है। बाज लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, चल नहीं रहे होते इस्लाम पे, तमन्ना होती है काश इस्लाम पे चलते, ये ज्यादा बेहतर है उन लोगों से जिनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, कल्चर की वजह से चल रहे हैं, कह रहे हैं यार मजबूरन पैदा हो गए, क्या करें, खतने भी, कटिंग भी हो गई, बस शादी वादी भी हो रही है, कल्चर है, क्या करें एक्चुअली, बस हो गए तो ठीक है, टोपी पहन लेते हैं, जुम्मे के दिन सब नहा रहे हैं तो चलो हम भी क्या करें, सब अब ज्यादा डिटेल में नहीं आता तो चलो हम भी नहा लेते हैं, चलो बकरीद पे सब जानवर काट रहे हैं, हम भी क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन है तो जापान में पैदा होता, कितना अच्छा था यार, कैसी तरक्की यार, चांद पे पहुंचे, जापानी तो नहीं पहुंच रहे, अमेरिकन पहुंच रहे हैं, रशियन पहुंच रहे हैं, और हो सकता है जापानी भी पहुंच रहे हो, लेकिन मेरे जहां तक मुझे मालूमात है इसमें अमेरिका और रशिया आ गए हैं ना, तो काश ये हो जाता। तो मेरे भाई ये बहुत डेंजरस चीज है, आपका दिल जिसके साथ है ना, अल्लाह क़यामत के दिन आपको शुमार उसी के साथ करेगा। दुनिया में भी है ना, देखो दुनिया में आपकी बेगम आपसे कहती है आप बहुत अच्छे, मैं रहूंगी आपके साथ, लेकिन वसीम आपसे भी ज्यादा अच्छा। अच्छा मुझे कौन लगता है? वसीम लगता है। लेकिन मैं वसीम को ना कभी फोन करूंगी, ना मैं वसीम को कभी लिफ्ट कराऊंगी, रहूंगी मैं आपके साथ, वफा मैं आपके साथ करूंगी। शौहर मेरे कौन हो? आप। तो आप में गैरत होगी, थप्पड़ मार के बोलोगे जा भाई तू किसके साथ जा, वसीम के साथ ही जा। और दूसरी तरफ वो बीवी है जो टूट के मोहब्बत करती है आपसे, लेकिन आपकी इताअत नहीं करती। वैसे तो जहां मोहब्बत होती है इताअत भी होती है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं ना कि इतनी मोहब्बत नहीं है कि इताअत करे, लेकिन मोहब्बत है। आपने कहा कि मेरा दोस्त वसीम का थी, वसीम का नाम भी ना लेना मेरे सामने, मुझे किसी गैर मर्द का नाम भी जहर लगता है। मेरे बाप ने मुझे आपके हवाले किया, ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब बाप हवाले किया करते थे, मिसाल तो उस पुराने जमाने की। लोग कहते हैं किस किस्म की मिसालें दे रहा है, बाप हवाले कहां करता है, फोन कर दिया जाता है अब्बा को मैं पहुंच गई हूं, ठीक है ना, अब्बा को बता दिया जाता है हो गई है शादी। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो रहा, अबे कभी हमारे पास बैठो हम बताएंगे। ये जो बहुत सी शादियां आजकल होती भी नजर आ रही है, तंबू, ये फेक तंबू हैं, असल में पहले ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, पहले हो चुकी होती है, पकड़ी जाती है, अब्बा को बताती है कि हमने शादी कर ली, अब्बा कहते हैं इज्जत का जनाजा निकलेगा, बेटा एक हमारी खुशी की खातिर तंबू लगा के दोबारा से कर लो। सब जगह नहीं हो रहा है, बदगुमान हो जाए, जो भी तंबू जाए वहां आप इंक्वायरी करना शुरू करते हैं, पहले हो गई थी ये झूठी मूठी का हो रहा है, लेकिन हो ऐसा भी शुरू हो गया है। खैर, तो दिल की जो हिफाजत है वो अमल से ज्यादा है। आप हज करने गए, ख्याल है यार किधर आ गए यार, टेंशन में आ गए यार, ना आते अच्छा था भाई, देखा अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे भी होता है बस, कब आ गए हैं तो मजबूरी है यार, पूरा काफिला आया हुआ है, भाग भी नहीं सकते यहाँ से, इससे बेहतर है ना आते और दिल यहाँ अटका हुआ होता है, ना करते हज और सोचते काश मैं कहाँ चला जाता हज में। समझते हो कि नहीं समझते? एक तो नेचुरल, एक तो कुदरती तौर पे तकलीफ होती है ना हज में, वो तकलीफ तो एक फितरी है, वो तो इसलिए कि ताकि सवाब मिले, कोई वहां स्विट्जरलैंड थोड़ी है जो आप इंजॉय करने जा रहे हो, वो तो नेचुरल है। लेकिन ये ख्यालात आना काश में ना आता। मुझे याद है बचपन में मेरी जब 7-8 साल उम्र थी, शदीद गर्मियों के रोजे थे, तो मेरे बड़े भाई ना मुझे मना कर रहे थे रोजा ना रखो। अनूर में हमारे रिलेटिव रहते थे, उसको कराची की बसें बड़ी खतरनाक थी, मेरे भाई मना कर रहे आज रोजा न रखो, मैंने रख लिया रोजा, 8 या 10 साल मेरी एज होगी। अब रोजा रख के हम अनूर में ना वो 4K पता नहीं 4J टाइप की बस्ती, कोई वो नहीं पटपड़ी सी बसें होती थी, भरी भी होती थी, उसमें बैठ गए हम। अब जा रहे हैं नेवल कॉलोनी हॉक्सपे रोड की तरफ, मुझे रोजा लगना शुरू, और बस में तो उल्टी भी आती है, अजीब सी तबीयत। 11 बजे का टाइम है, मैं बार बार बोला काश मैं रोजा ना रखता, काश मैं रोजा। मेरे बड़े भाई ने एक दफा बर्दाश्त कर लिया, मैंने कहा काश यार आज मैं रोजा ना रखता, भाई साहब ने बर्दाश्त कर लिया, बच्चा है भाई। दूसरी दफा मैंने काश यार मैं रोजा ना रखता, मुझे ये वाकया याद रह गया, हो सकता है मेरे बड़े भाई साहब को याद ना हो। अब मैं खिड़की के पे बैठा हुआ हूँ सीट पे, भाई साहब ने मेरा ख्याल किया इसका रोजा है, बच्चा है, तो इसको खिड़की वाली ना ताकि हवा आती रहे, ये बहुत बड़ी नेमत है कराची की बसों में, हवा का वेंटिलेशन का कोई इंतजाम हो। अच्छा उसमें भी आती है, इधर से निकलती कहीं से भी नहीं है बस में। तो फिर थोड़ी तीसरी दफा मैंने कहा काश, उन्होंने कहा चुप करो, ऐसे डांट लगाई, बोले या तो रखते ही नहीं, अब रख लिया तो सवाब क्यों जाया कर रहे हो भाई अपना बैठ के, या तो रखते ही नहीं और रख लिया है तो फिर बार बार काश में, ये तो इससे तो ना रोजा मिलेगा ना टेंशन ही टेंशन है, सवाब भी नहीं मिलेगा। तो वो वाकया मुझे याद रह गया कि भाई वाकई जब आपने रख लिया है तो ये कहना कि काश में ना रखता, इससे बेहतर वाकई ये कि ना रखते और सोच होती काश मैं रख लेता, क्योंकि मुझे फर्ज तो नहीं थे ना, फर्ज रोजे में आपके पास ऑप्शन नहीं है काश में ना रखता या रखते, तुम्हारे बाप को भी रखना पड़ेगा, वो तो फर्ज नफिल की बात, मेरे लिए तो नफल था वो। तो हकीकत में बात बिल्कुल ठीक है कि वो इबादत जिसे करने के बाद निदामत हो कि काश में ना करता, इससे बेहतर इबादत ना करते और तमन्ना होती कि काश हम कर लेते।